मुंबई की सड़कों पर आज राज ठाकरे ने अपनी ताकत दिखाई। मराठी बनाम हिंदी की सियासी लड़ाई के लिए उनके सैकड़ों समर्थक सड़कों पर आए। खूब हंगामा हुआ। सवाल यह है कि क्या हिंदी विरोधी फोर्स मजबूत हुई है या फिर हिंदी में इतना दम है कि वो किसी से कम नहीं है। क्या मुंबई में जो आज दिखा उसका असर पटना पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक जो एंटी हिंदी क्रोनोलॉजी चल रही है उसको आप जरा समझिए। यह आंदोलन अचानक शुरू हुआ, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र पहुंचा दिया गया, मतलब दक्षिण से शुरू हुआ प्रयोग पश्चिम आ गया। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में दो बड़े स्टेट, इनमें लोकसभा की 87 सीटें हैं। इन दो बड़े राज्यों में भाषा पर, प्रांतवाद पर लोगों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। पहले उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ किया गया, अब उत्तर को पश्चिम से लड़ाया जा रहा है। यह लड़ाई शुरू की स्टालिन ने और पहला रिजल्ट बिहार में दिखेगा। हिंदी, हिंदू, मराठी, उर्दू, इस सियासी लड़ाई की पूरी कहानी आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुंबई में बवाल मचा, हिंदी बनाम मराठी का सियासी टेप फुल वॉल्यूम में बजा। ठाकरे की पार्टी सड़क पर उतर आई। जय मराठा, जय शिवाजी के नारे लगे। हिंदी और मराठी को लेकर खुलकर सियासी जंग हुई। शिंदे की पार्टी के नेता भी सड़क पर उतर आए। सियासत में खुलकर हिंदी, हिंदू, उर्दू, मराठी जैसे वर्ड उछाले गए। हमारी भाषा, हमारी अस्मिता है, उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। क्या ये सवाल जाकर आप योगी जी को पूछ सकते हो? क्या ये सवाल जाकर आप गुजरात के मुख्यमंत्री को पूछ सकते हो कि आप अपनी भाषा के बारे में कैसे बोल सकते हो? क्या ये सवाल सिर्फ महाराष्ट्र में पूछा जाएगा? क्या ये सवाल आप स्टालिन से पूछ सकते हो? आप में इतनी हिम्मत है तो जरा भिंडी बाजार जाइए, जरा वहाँ पे क्या नाम है नल बाजार जाइए, वहाँ भाईखला एरिया में जाइए और वहाँ पे डोंगरी पे जाइए और वहाँ सबको बोले कि जरा मराठी बोल के दिखाओ, और ना बोले तुमको मार के दिखाइए। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में हिंदी, हिंदू, उर्दू, मराठी क्यों हो रहा है? जाति के नाम पर तोड़ो, भाषा के नाम पर मारो। क्या हिंदू बांटे जा रहे हैं? हिंदू के नाम पर कौन जोड़ रहा है? भाषा के नाम पर कौन तोड़ रहा है? शनिवार की ही तो बात है जब महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं का सियासी पुनर्मिलन हुआ। दोनों भाई 20 साल बाद मिले और मंच से ही राज ठाकरे ने पार्टी को अपनी पुरानी लाइन नए लिफाफे में रखकर पकड़ा दी। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही, मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका। आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे। कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून। त्यांना सांगू देत। ठाकरे परिवार में हुए सियासी संगम के ठीक 72 घंटे बाद मुंबई की सड़कों पर जंग छिड़ गई। हिंदी बनाम मराठी की सियासी पिक्चर का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया। उसी जगह मार्च का ऐलान कर दिया जहां हिंदी न बोलने पर व्यापारी को पीटा गया था। परमिशन न मिलने के बाद भी सैकड़ों सपोर्टर जमा हुए, मार्च की जिद पर अड़ गए कि यहाँ पर आगे से लेकर पीछे तक। अब देखिए कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर आम नागरिकों को और प्रदर्शनकारियों को संभाल पाना या उन्हें पहचान पाना पुलिस के लिए एक चुनौती भरा काम है। पुलिस ने एक बस में डिटेन किया, अब वहीं पीछे दूसरी बस आकर लग गई है। एक बस यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुई है, अब दूसरी बस में जो भी कार्यकर्ता होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे, उन्हें एक एक करके डिटेन किया जाएगा और हिरासत में लिया जाएगा। दरअसल राज ठाकरे ने अपनी सियासत की शुरुआत मराठी बनाम हिंदी से ही की थी। 2009 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी मनसे को 13 सीटें मिली। 2014 में सीट घटकर 1 रह गई। 2019 में भी स्कोर 1 ही रहा और 2024 में यह 0 हो गया।
राज ठाकरे को इस एजेंडे से अभी तक कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी उद्धव के साथ मिलकर पुराने फेल फॉर्मूला पर उतर आई है। क्यों, समझ लीजिए। मुंबई में हिंदी मराठी के इस बवाल के पीछे बीएमसी में वोट का सवाल है। बवाल की पूरी पिच अगले चुनाव को देखते हुए तैयार की जा रही है। नेताओं ने वोट से पहले ही हिंदू गिन लिए हैं, हिंदी बोलने वाले गिन लिए हैं, मराठी और उर्दू बोलने वालों की कैलकुलेशन भी तैयार कर ली है। 2011 की सेंसस के हिसाब से महाराष्ट्र में 80% हिंदू और 12% मुसलमान हैं। अगर भाषा के हिसाब से वोट की कैलकुलेशन देखें तो महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले 69%, हिंदी बोलने वाले 13%, उर्दू बोलने वाले 7%, भोजपुरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु बोलने वाले 4.17% लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार शुरुआत से ही हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करता आया है। इस विधानसभा चुनाव में पहली बार मुसलमान वोट पाने के लिए उद्धव ठाकरे ने सेकुलर इमेज पेश की। उससे पहले बीएमसी का चुनाव है और दोनों भाइयों ने नई कैलकुलेशन उसी हिसाब से रेडी की है। बीएमसी के सबसे बड़े इलाके ग्रेटर मुंबई में हिंदू आबादी 67% और 21% मुस्लिम आबादी रहती है। भाषा के हिसाब से अगर वोट का डिवीजन देखें तो इस जोन में हिंदी भाषी 29%, मराठी बोलने वाले 35%, उर्दू बोलने वाले 12%, गुजराती बोलने वाले 11.5% लोग रहते हैं। भोजपुरी, तमिल, तेलुगु भाषी 6.36% वोट है। उद्धव की पार्टी को लगता है कि महागठबंधन के साथ होने की वजह से उर्दू भाषी यानी मुस्लिम वोट उनके फेवर में गिर जाएगा। अगर मराठी वोट पूरा उनके पाले में आ जाता है तो टोटल नंबर 47% यानी कि जीत की गारंटी हो जाएगा। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो जबरन या सख्ती से हमारे ऊपर कुछ लादने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। राज ठाकरे को बीएमसी में कभी बड़ी सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन उनकी पार्टी ने उद्धव ठाकरे के वोट काट कर यह साबित कर दिया है कि वो अगर जुड़ जाएं तो उनके मराठी वोट ऐड हो जाएंगे, तो इक्वेशन चेंज हो सकता है। विधानसभा लोकसभा में राज ठाकरे की सियासी अस्तित्व नंबर्स के मामले में शून्य हो चुका है। उद्धव ठाकरे का ग्राफ भी गिर रहा है। दोनों भाइयों के सामने सबसे बड़ी लड़ाई कोर वोट बचाने की है, अस्तित्व बचाने की है। बीएमसी की असल जंग बीजेपी, शिंदे सेना बनाम कांग्रेस और उद्धव सेना के बीच होने वाली है। शिंदे के पास मराठाओं का अच्छा खासा वोट शेयर है, जो कुछ साल पहले तक ठाकरे परिवार का कोर वोट हुआ करता था, और अब इसी वोट को पाने के लिए दोनों भाई बेताब हैं। लेकिन इस वोट की एक दूसरी कैलकुलेशन भी है। 2001 में हिंदी बोलने वालों की आबादी 25.88 लाख थी, जो 2011 के सेंसस में बढ़कर 36 लाख हो गई, जबकि 2001 में मराठी बोलने वालों की आबादी 45 लाख थी, जो 2011 में कुछ घटकर 44.04 लाख रह गई। अब 2025 चल रहा है, इसी हिसाब से ग्रोथ काउंट करें तो मराठी और हिंदी भाषी के नंबर्स में बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। मुंबई में गैर मराठी लोगों का नंबर बढ़ रहा है और बीजेपी ने भाषा के नाम पर तोड़ने की जगह हिंदू के नाम पर जोड़ने वाली लाइन पकड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाए। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की जंग छिड़ गई है। ठाकरे पार्टी खुलकर मैदान में है। वो बीएमसी इलेक्शन से पहले मराठी प्लस मुसलमान का नया सियासी मिक्सचर तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए भाषा विवाद की चिंगारी को भड़काया जा रहा है। लेकिन इससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी ने बंगाल, बिहार, यूपी जैसे स्टेट में पहले ही हिंदू जोड़ों की लाइन पकड़ रखी है। हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं। बिहार चुनाव से पहले सनातन का महाकुंभ हो रहा है। जाति में बटे हिंदुओं को ऐड किया जा रहा है।
गजवा बनाम भगवा जैसे पॉलिटिकल कीवर्ड यूज हो रहे हैं और भाषा की ये नई लड़ाई हिंदी भाषी स्टेट में बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करेगी। बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अरे भैया माइक वाले ठटरी के बरे जो शंख बार बार बंद कर दे। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम सब आज सनातन महाकुंभ के इस पर्व पर एक बात हम कहेंगे और विराम करेंगे अपनी बात को। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बाबा कह रहे हैं कि चुनाव तो भगवा बनाम गजवा ही होगा। आरएसएस क्लियर कर चुकी है कि भाषा की लड़ाई में वो नहीं फंसेगी। उनके पास भगवा झंडा है, हिंदू का वोट है और यही बांटने वाली पॉलिटिक्स पर उनकी चोट है। संघ की मतलब बहुत पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है और अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं। प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है। हिंदू की एकजुटता क्या होती है, धर्म के नाम पर वोट कंसोलिडेट होता है तो क्या होता है, इसका सैंपल महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव में देख चुका है। बीजेपी तो पहले से क्लियर लाइन ले चुकी है कि हिंदी उनका गर्व है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। ठाकरे फैमिली हिंदुत्व वाली कोर लाइन से पहले ही अलग हो चुकी है। उद्धव ने पहली बार भाषा वाली लाइन पकड़ी है। उद्धव की नई लाइन देखकर शिंदे की पार्टी भी अपना कोर वोट संभालने में जुट गई है। उनसे तो भी पार्टी का एजेंडा ये पुलिस चला रही है क्या, ऐसा संदेह हमारे दिल में निर्माण होता है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को अभी निवेदन भी दे रहा हूँ। कुछ ही दिन पहले मराठी भाषी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे के साथ सड़क पर बदसलूकी हुई। मराठी मूल की राजश्री मोरे की गाड़ी को टक्कर मारी गई, गालियां दी गई। असा उघडा, तू कुठे चालला होतास? हे मनसे, तुम्ही हे तू कुठला मनसेवाला आहेस, कुठला आहे शिवसेनावाला आहे? मनसे लोक, तुम्ही लोक मराठी शिकवता ना रे लोकांना? माझा बाप राज्योपाध्यक्ष आहे, तुझा बाप महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आहे। कोण? मनसेवाले। इस केस में आरोपी राज ठाकरे की पार्टी के मुस्लिम नेता जावेद शेख का बेटा राहिल शेख है, जिस पर ठाकरे की पार्टी ने चुप्पी साध ली है और इसे महायुति ने अपना बेस बना लिया है। पूछा जा रहा है कि क्या ठाकरे एंड परिवार उर्दू वालों पर भी एक्शन लेगा। राजश्री मोरे मैडम के साथ कल परसों जो दुर्व्यवहार किया गया, एक नौजवान शराब की नशा में धुत था, अर्धनग्न था और वो मनसे का नाम लेके इनको लगातार गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था और कह रहा था कि मेरे पिता मनसे के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद पुलिस केस हुआ। मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के लोगों की मातृभाषा और मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए।